नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीलाज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है कंजक्शन। तो कुछ कंजक्शन हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे और कुछ कंजक्शन है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो एंड, अदरवाइज और एज वेल एज, ये 4 कंजक्शन हमने पिछले सेशन में कवर किए थे। और जो कुछ है आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड और सो दैट, इनको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला है आइदर और। आइदर और का प्रयोग जो हम करते हैं वो सामान्यतः करते हैं या तो या। ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझे तो जैसा हम ये कह सकते हैं कि या तो ये काम उसने किया या उसने किया। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम कंजक्शन आइदर और का प्रयोग करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच, या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई। तो आइदर और का प्रयोग या तो या के लिए, यानी या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई। तो आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। दूसरा एग्जांपल है आइदर यू और योर फ्रेंड विल गो टू जेल, मतलब या तो तुम जेल जाओगे या तुम्हारा दोस्त जेल जाएगा। तो या के लिए हम आइदर और का प्रयोग करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग करना है। एग्जामिनर क्या करता है, आइदर के साथ या तो वो नोर दे देगा, कुछ और दे देगा, पर हमें इतना ध्यान रखना है कि आइदर के साथ हमेशा और आता है। नोर का प्रयोग आइदर के साथ नहीं होके नाइदर के साथ होता है। दूसरा हमारा आर्टिकल है नाइदर नोर। इसका प्रयोग हम करते हैं जिस प्रकार इसका प्रयोग आइदर और का प्रयोग या तो इसने किया या इसने किया, या तो ये वहां जाएगा या ये वहां पे कर रहे थे, तो वैसे ही इसका प्रयोग इसी रूप में नकारात्मक फॉर्म में होगा। जैसे न तो ये करेगा नहीं वो करेगा, न तो वो वहां जाएगा नहीं वो वहां जाएगा। जैसे ही इज नाइदर माई फ्रेंड नोर माई एनेमी, वह न तो मेरा मित्र है और नहीं मेरा शत्रु है। ही इज नाइदर फूल नोर डिसऑनेस्ट, वह न तो मूर्ख है और न ही बेईमान है। तो जिस प्रकार आइदर का प्रयोग या तो वो है या वो ऐसा है वहां पे कर रहे थे, वैसे ही इसका प्रयोग नहीं के लिए करना है। यानी इसका जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव रूप में होता है, नकारात्मक फॉर्म में होता है। तो वो मेरा फ्रेंड है और नहीं मेरा शत्रु, वह न तो मूर्ख है और नहीं बेईमान। और दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, नाइदर के साथ हमेशा नोर का प्रयोग करना है। एग्जामिनर ज्यादातर ऐसा ही प्रश्न देता है, नाइदर के साथ वो और का प्रयोग दे देता है और पूछता है कि वाक्य को सही करो या वाक्य में क्या गलती है। तो हमें ध्यान रखना है आइदर के साथ हमेशा और आता है और नाइदर के साथ नोर आता है। और आइदर का प्रयोग होता है वो सकारात्मकता के रूप में होता है, यानी वाक्य की सकारात्मकता को दिखाता है और वही ये नेगेटिविटी को दिखाता है। बोथ एंड, इसका प्रयोग होता है जब कभी दो काम होते हैं। जैसे ही इज बोथ माई टीचर एंड आइडियल, यानी वह मेरे शिक्षक भी हैं और आइडियल यानी आदर्श भी। तो इसका प्रयोग और भी के लिए करना है। जब हम हिंदी में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हिंदी में और एवं भी आता है, तो वहां पर हमें बोथ एंड का प्रयोग करना है। अगला वाक्य ही इज बोथ अ टीचर व पोइट, मतलब वह एक शिक्षक और एक कवि भी हैं। तो और भी आया हिंदी में तो वहां पे बोथ एंड का प्रयोग होगा। अगला है शो दैट। अब शो दैट का प्रयोग इतना की, इसमें चो आएगा।
ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। वह इतना कमजोर था कि वह चल भी नहीं पाता था या चल भी नहीं सकता। तो शो दैट का प्रयोग इतना की इसके लिए होता है। यहां पे वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता था या चल नहीं पाता था। अगला, दिस इज सो हार्ड। इतना हार्ड है कि नो बडी कैन ब्रेक इट, मतलब कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। तो सो दैट का प्रयोग इतना की के लिए करना है। तो पहला हमने देखा आइदर और, इसका प्रयोग हिंदी में जब हम या तो या का प्रयोग करते हैं वहां पे इसका प्रयोग करना है। जैसे हम कहते हैं या वह आएगा या वह, तो वहां पे आइदर और का। दूसरा हमें ध्यान रखना आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग करना है और ये वाक्य के सकारात्मक रूप में होता है। वैसे ही आइदर और का जैसे सकारात्मक होता है वैसे ही ये नाइदर नॉर नकारात्मकता को दिखाता है, यानी न तो ये जाएगा और नहीं ये, या न तो ये ऐसा करेगा नहीं ऐसा, तो वहां पे इसका प्रयोग होगा है। दूसरा हमें ध्यान रखना है नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग। ज्यादातर परीक्षाओं में जो होता है वो यही कंफ्यूज करने के लिए देता है कि आइदर के साथ वो नॉर दे देता है और नाइदर के साथ और। तो हमें यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग करना है और नाइदर के साथ नॉर का। अगला, बोथ के साथ एंड आता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में यही आता है कि एक हमें एग्जाम में ऐसे दे देगा, ये बोथ जैसे दे दिया तो वह एंड वाली जगह खाली दे देगा और यहाँ पे हमें फिल करना होगा। तो हमें ध्यान रखना है बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। अगला था सो दैट। सो दैट का प्रयोग इतना की के लिए होता है। जैसे वह इतना वीक था कि वह चल भी नहीं सकता था, यह इतना हार्ड है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। तो सो दैट का प्रयोग इतना की के लिए होता है। आशा करता हूं ये वाले कंजक्शन आपको समझ में आए होंगे। तो ये कुछ कंजक्शन थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला, आइदर राम विल गो डैश श्याम, तो यहाँ पे आपको खाली जगह में भरना है। राम इज बोथ ओनर डैश एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तीसरा है नाइदर यू विल कम डैश स्पीक। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक